हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आपके सामने डायमंड स्ट्रक्चर में कुछ पेश है डिपेंडेंट सोर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि देखने में बहुत डरावना क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ने मार्क फॉर रिव्यू करा था कि बाद में आके इसको करेंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए और कुछ स्टूडेंट ने थोड़ा सा उसी टाइम पे क्विकली दिमाग लगाया, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स दे रखा है और डिपेंडेंट सोर्सेज दे रखा है। हम जानते हैं सर्किट के बेसिक लॉस के बारे में कि भाई एक ब्रांच में एक ही करंट फ्लो कर सकता है और दो पैरेलल है अगर चीजें तो उनका वोल्टेज एक ही रहेगा। ये दो सिंपल सी चीज आपको पता अगर है नेटवर्क के बारे में, सर्किट के बारे में, तो बस उसी कॉन्सेप्ट के या उसी बात पर जो आपको पता है उसी चीज पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए वन बाय वन देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये वोल्टेज सोर्स जो है और ये वोल्टेज सोर्स, ये भी क्या है आपका वोल्टेज सोर्स, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी और आपको ऑप्शंस में K1 K2 K3 वगैरह की आपको वैल्यू गिवन है। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे वन बाय वन, बढ़िया से सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है कि दोनों वोल्टेज अगर सेम है तो VD इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vx। और Vx की वैल्यू कितनी है, Vx की वैल्यू है K1 VD। K1 VD, VD VD कैंसल आउट तो कितना हो जाएगा, ये कैंसल, तो K1 इक्वल टू 1, K1 इक्वल टू 1 हो गया। बहुत बढ़िया। जो जो आप जानते हो वो कर लो, फिर ऑप्शन देख लेते हैं ना। जितना हमें नॉलेज है, जितना हमें बेसिक नॉलेज है सर्किट के बारे में, उतना देख लेते हैं, उसके बेसिस पे कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ऑप्शन में क्या होता है ना। अब देखो यहाँ पर ये इसके क्रॉस का वोल्टेज, बट ये वोल्टेज सोर्स और ये आपका क्या है, करंट सोर्स है, तो दोनों में कोई रिलेशन अभी नहीं बनता है। चलो वहां तक छोड़ देते हैं। अगेन यहाँ पर एक करंट सोर्स है और ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है, तो इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बनता है। यहां पर देखो ये करंट सोर्स है और ये भी करंट सोर्स है। अब हमें पता है कि भाई ये एक ही ब्रांच, एक ही करंट फ्लो करता है इसी बीच में, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों के एरो इक्वल एंड अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि VD इक्वल टू आई एक्स। भाई VD इक्वल टू क्या है, आई एक्स। ये VD कौन सी है, ये वोल्टेज नहीं है, ये करंट सोर्स की वैल्यू है। करंट सोर्स की वैल्यू VD हमें नहीं पता क्या होगा VD, बट ये करंट सोर्स के बगल में लगा दिया, करंट सोर्स की वैल्यू है, तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD इक्वल टू IX हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सिंबल के चक्कर में इस क्वेश्चन में गलती कर बैठे। और यहां पर देखो ये दोनों जब बराबर है, बट बराबर के साथ साथ क्या है, ये बराबर के साथ में इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। आमने सामने है ना, एक दूसरे के क्या है, आमने सामने, तो VD इक्वल टू माइनस आई एक्स, तो माइनस आई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3K4 इंटू क्या हो जाएगा, ID। आई थिंक इसमें मिसप्रिंट है, कुछ ना कुछ, कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट है इसमें, क्वेश्चन मिसप्रिंट है यहाँ पे, ID आएगा मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, जो मेन क्वेश्चन है, टाइपिंग एरर है लगता है, एक मिनट, टाइपिंग एरर, टाइपिंग, दिस टाइपिंग एरर, दिस इज यहाँ पे ID है ना, ID ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पर ID है, ठीक है, ID है। बट मान लो कैसे क्वेश्चन में VD भी होता था, हमें जो है वो लगाना है, यहाँ पे जो है वो लगाना है ना। वो तो अभी पकड़ में आ गया अपने को कि कैसे यहाँ पे कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, है ना, इस वजह से पकड़ में आ गया। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में ID है यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ID कैंसिल आउट हो जाएंगे अगेन, तो यहाँ पर K4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K4 की वैल्यू हो जाएगी -1/3, ठीक है। तो दो वैल्यू पे हम डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, बाकी इन दोनों वैल्यू पे कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी हमारे उसमें नहीं है ना। थोड़ा टाइपिंग एरर था, इस चीज का ध्यान रखना, ओरिजिनली ID था। तो K1 इक्वल टू 1, K4 इक्वल टू -1/3 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ K2 एंड K3, और बाकी कहीं पर भी K2 और K1 इसकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में जहां K1 और K4 की वैल्यू मैच कर रही है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ K2 एंड K3, K2 और K3 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक नॉलेज आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में, और देख के नहीं घबराने वाला, बिल्कुल जिसने ठंडे दिमाग से इस क्वेश्चन को रीड किया होता ये क्वेश्चन डेफिनेटली बना था, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगर आपको नेटवर्क थ्योरी पूरा का पूरा पढ़ना है, 188 लेक्चर नेटवर्क थ्योरी जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जाइए, EEC इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी ब्रांच हो, 399 में अवेलेबल है। 80-90 घंटे का नेटवर्क थ्योरी आपको बेहतरीन मिलेगा, 450-500 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्रैश कोर्स मिलेगा, एक्सप्लोर जरूर करिएगा उस कोर्स को, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।